हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एग्रीवर्स, जहां आपको मिलती है एग्रीकल्चर की हर नॉलेज इजी लैंग्वेज में। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम बीएससी एग्री सेकंड सेमेस्टर। कॉजेस ऑफ प्लांट डिजीज़ यानी पौधों के रोग का कारण। डिजीज़ दो तरीके के होते हैं, इनएनिमेट एबोएटिक और एनिमेट मतलब बोएटिक कॉजेस। हम दोनों को डिटेल में समझेंगे विथ एग्जांपल्स, इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम के लिए, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। चलिए शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन। Plant can suffer from disease caused by both non-living and living agents. These diseases affect plant health, productivity and survival. पौधे भी इंसानों की तरह बीमार पड़ते हैं और इन बीमारियों के पीछे दो तरह के कारण हो सकते हैं। क्या क्या? या तो कोई जीवित जीव जैसे बैक्टीरिया, फफूंद या या फिर कोई पर्यावरणीय कारण जैसे ज़्यादा गर्मी या ठंड। ये बीमारियों पौधों की सेहत, उनकी वृद्धि और उनके उत्पादन को बहुत प्रभावित करती है। तो दो फैक्टर इसको क्या इफेक्ट करते हैं, लिविंग थिंग हो सकते हैं तो नॉन लिविंग थिंग हो सकते हैं, बोएटिक और एबोएटिक फैक्टर। नेक्स्ट देखते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज कॉजेस। प्लांट डिजीज कॉजेज आर मेनली क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स, इनएनिमेट कॉज और एनिमेट कॉज। तो पौधे के रोग को कारण दो वर्गों में बांटे गए हैं। पहला है निर्जीव कारण यानी जो जिंदा नहीं है जैसे तापमान, पानी, पोषक तत्व, और दूसरा है सजीव कारण यानी जो जिंदा है जैसे फफूंद, बैक्टीरिया, वायरस वगैरह। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, इनएनिमेट कॉजेस मतलब नॉन लिविंग थिंग्स। कॉजेस बाय नॉन लिविंग इन्वायरमेंटल और साइकोलॉजिकल फैक्टर, नॉन इन्फेक्शियस एंड नॉन ट्रांसमिसिबल, आल्सो कॉल्ड साइकोजेनिक और एबोएटिक डिजीज। जब पौधे में रोग किसी भी निर्जीव चीज़ की वजह से हो, जैसे बहुत गर्मी, ठंड, सूखा या पोषक तत्व की कमी, तो उसे हम इनएनिमेट कॉज कहते हैं। ये रोग एक पौधे से दूसरे में नहीं फैलते, इन्हें एबोएटिक या फिजियोजेनिक रोग भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, एग्जाम्पल्स देखते हैं अब इनएनिमेट कॉजेस का कि क्या क्या होते हैं। एक्सट्रीम हीट और कोल्ड, ड्रॉट और वाटर लॉगिंग, न्यूट्रिएंट इम्बैलेंस, लाइट डिफिशियंसी, एयर पोल्यूटेंट्स और सॉइल इशूज़। निर्जीव कारणों के कुछ उदाहरण देखिए, बहुत गर्मी पड़े तो पौधे झुलस सकता है, बहुत ठंड पड़े तो पाले से नुकसान हो सकता है, पानी की कमी हो जाए या बहुत ज़्यादा हो जाए तो जड़ सड़ सकती है या पौधे मुरझा सकता है, पोषक तत्वों की कमी से पत्तियां पीली पड़ सकती है या सूख सकती है, प्रकाश कम मिले तो पत्तियां हल्की पड़ने लगती है, वायु प्रदूषण जैसे ओजोन या सल्फर डाइऑक्साइड भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, मिट्टी की लवणीय या अम्लीयता भी एक बहुत बड़ा कारण बन सकती है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, एनिमेट कॉजेस कॉज्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म से होता है। दिस डिजीज आर इन्फेक्शियस एंड ट्रांसमिसिबल, आल्सो कॉल्ड पैथोजेनिक डिजीज। अब बात करते हैं सजीव कारण की। ये वो रोग होते हैं जो किसी जीवित जीव की वजह से होते हैं, जैसे कि फफूंद, बैक्टीरिया, वायरस वगैरह। ये बीमारियां एक पौधे से दूसरे में फैलती है, इसलिए इन्हें संक्रामक मतलब इन्फेक्शियस रोग भी कहते हैं। इन दोनों की रोगजनक रोग पैथोजेनिक डिजीज भी कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, एग्जाम्पल्स ऑफ इन एनिमेट कॉजेस एनिमेट कॉजेस। इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं, जैसे फफूंद जैसे रस्ट, मिल्ड्यू, स्मार्ट जैसी बीमारियां, बैक्टीरिया से ब्लाइट, कैंकर, विल डिजीज। उसके बाद विषाणु मतलब वायरसेस से मोज़ेक, पीली पड़ने की बीमारी। फिर उसके बाद वाराइड्स में पोटैटो स्पेंडल ट्यूबर। उसके बाद पैथोप्लाज्मा से लिटिल लीफ, जो लिटिल लीफ रोग करता है। फिर निमाटोड्स, रूट नॉट गेल, ये पैरासाइट प्लांट से होता है। रूट नॉट जैसी जड़ों में गांठ बनने वाली समस्या, और परजीवी पौधे जैसे कुस्कुटा, जो दूसरे पौधे पर चिपक कर उनका पोषक तत्व चूस लेती है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, कंक्लूजन। आइडेंटिफाइंग द करेक्ट कॉज इज एसेंशियल फॉर डिजीज मैनेजमेंट। एनिमेट डिजीज स्प्रेड एंड रिक्वायर्ड कंट्रोल। इनएनिमेट कॉजेस आर करेक्टेड बाय इम्प्रूविंग कंडीशन।
अब अंत में एक ज़रूरी बात, अगर हमें किसी रोग को ठीक करना है तो पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि वो रोग किस कारण से हुआ है। अगर सजीव कारण है तो हमें उपचार या नियंत्रण की ज़रूरत पड़ेगी। अगर निर्जीव कारण है तो हमें सिर्फ पर्यावरणीय परिस्थितियों को ठीक करने और उस रोग को रोक सकते हैं। सो दोस्तों, अब आपको क्लियर हो गया होगा कि पौधों के रोग कैसे जीवित और अजीवित कारकों से होते हैं। ये नॉलेज प्लांट हेल्थ मैनेज करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपको मिलती रहे ऐसे ही हेल्पफुल वीडियोस एग्रीकल्चर की दुनिया में। मिलते हैं अगले क्लास में एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।